जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बात होने वाली है 2 से 3 शेयर के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर देने वाले हैं। कुछ ऐसे शेयर होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बराबर होते हैं। वो मुर्गी है और हमेशा आपको अंडा देती रहेगी, वो भी सोने का। लेते रहें, हमेशा पूरी ज़िंदगी भर पैसा लेते रहें, कमाते रहें। एक अच्छी कंपनी अगर मिल गई है, उसका मार्केट कैप ज़्यादा हो चुका है, वो गिरेगी फिर बढ़ेगी, गिरेगी फिर बढ़ेगी, गिरेगी बढ़ेगी। ये सिलसिला जारी रहेगा और ज़िंदगी भर पैसा कमाते रहें। कुछ लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे, आने के बाद कॉल पुट खेलेंगे, इंट्राडे खेलेंगे और कहेंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरी जगह है, उधर कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस शेयर को अगर आप देखते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका खोलते हैं, बोनस डिविडेंड सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन मेहनत कौन करे? लार्सन एंड टुब्रो के बारे में जानकारी के लिए गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, लेकिन गूगल पर, यूट्यूब पर तो कुछ और ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। लार्सन एंड टुब्रो के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी इंग्लिश नहीं आती तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कई वीडियोस आपको और देखनी पड़ेंगी, लार्सन एंड टुब्रो के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको लार्सन एंड टुब्रो के बारे में पता चलेगा कि कितनी मजबूत कंपनी है, इसका कितना बड़ा ऑर्डर बुक है इस कंपनी का। ये जो कंपनियां आप देखते हैं ना, जिनको देख के आपको घमंड आ जाता है, उतना तो एक ऑर्डर मिल जाता है इसको, और पर डे ऑर्डर की कितनी काउंट है उसके कोई गिनती नहीं है। एक एक साल में कितना कितना इसको ऑर्डर मिलता है, मिलता ही रहता है लगातार इस कंपनी को, ठीक है। तो ये तो एक देश की इकोनॉमी की बहुत बड़ा पिलर मान के चलें इसको, ठीक है। तो देश को आगे बढ़ाने में इस कंपनी का बड़ा ही योगदान है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े ब्रिज ऐसे ही बना के डाल दिए इस कंपनी ने, और आगे भी आने वाले टाइम में न जाने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर खड़ी करेगी, ठीक है। 19,772% के रिटर्न बना के दे चुकी कंपनी जी। कितना होता है 19,772%? 197 गुना पैसा जी। 197 गुना का मतलब ये है कि इस कंपनी के अंदर मैं SIP करता रहता पिछले 20 25 25 30 साल से, तो मेरी ज़िंदगी बन जाती। अरे मेरे भाई, ज़िंदगी बन जाती मतलब कि आगे पुश्तें खाती आने वाले टाइम में। आगे 7 पीढ़ी जो होती वो बैठकर खाती आराम के साथ, और आप भी आराम के साथ पैसे बैठकर खाते। लेकिन इतना समय था क्या आप होल्ड कर सकते थे? क्या आपको उस समय स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज थी, ज्ञान था? जी नहीं। क्या आने वाले टाइम में ऐसे स्टॉक्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जानकारी निकालनी आपको पड़ेगी। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो अभी धीरे धीरे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हो, उनको साइड में कर देते हो। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं, रिलायंस पावर 1 रुपये का शेयर था, ऊपर की साइड में 55 रुपये मार दिया, 55 गुना पैसा कर दिया। सुजलोन 1-1.5 रुपये का शेयर था, ऊपर 85-86 रुपये मार दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही शेयर पैसा दे रहे हैं, पैसा, लेकिन जब वो 1-1.5 रुपये का होता है तो हाथ कांपते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो वैसे फंडामेंटल नहीं रहते ना, क्योंकि आप कैलकुलेशन करना चाहते नहीं। आप थोड़ी सी बुरा लगता है क्या कि 1.5 रुपये वाला शेयर है, फंडामेंटल तो मज़ेदार नहीं है, नहीं खरीदूंगा मैं। अरे मेरे भाई, अगर पैसा, शेयर का भाव कम है, सस्ता है, और मार्केट कैप भी कम है, याद रखिएगा, शेयर का दाम सस्ता है, उसके साथ प्लस मार्केट कैप देखना पड़ेगा आपको। अगर सिर्फ शेयर का नाम सुन के या सस्ता दाम सुन के खरीदोगे, कोई पैसा नहीं बनने वाला है। फिर तो आप वोडाफोन आइडिया के अंदर पड़े रहोगे, यस बैंक के अंदर पड़े रहोगे, 50 साल तक कोई पैसा नहीं बनने वाला, जीरो पैसा लेकर जाओगे। मार्केट कैप आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब शेयर भागेगा उसका मार्केट कैप तो आगे भागेगा ना, वो डबल होगा, मार्केट कैप भी डबल होगा। लेकिन एक जगह जाके उसके बाद मार्केट कैप नहीं बढ़ता, वो रुक जाएगा वहीं पर। समझ बात आई? तो शेयर भागेगा ही नहीं। समझ बात आई? तो हमेशा बड़ा प्लेयर ऐसे ही शेयर ढूंढता रहता है जिनके अंदर आगे ग्रोथ होती है। तो आपको क्या लगता है, बढ़िया बढ़िया कंपनियां, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, वो बढ़िया है या रिलायंस पावर बढ़िया? बताइए। 50 गुना पैसा दे दिया 2-3 साल के अंदर। किसने? रिलायंस पावर ने, कोरोना वायरस से लेकर अब तक 4-5 साल में। तो रिलायंस इंडस्ट्री बढ़िया है क्या, रिलायंस पावर बढ़िया है? जी, बढ़िया क्वालिटी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री है। अरे भाई, उससे क्या होगा? आपका पैसा, आप यहाँ पर ये देखना है क्या कौन सी बढ़िया कंपनी, कौन सी अच्छी, उससे चलेगा क्या काम? बताइए ना। इतनी सारी कंपनियां, बढ़िया पैसा बन जाएगा आपका? परसेंटेज वाइज में अगर देखोगे तो कम पैसा बनेगा। हाँ, अगर आपको सेफ जोन से चाहिए तो ऐसी कंपनियां हैं, देख लीजिए, जहाँ पर रिस्क लोगे वहाँ पर बड़ा पैसा बनने की चांस है, जाने के भी चांस है। जहाँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वहाँ पर पैसा कम बनेगा लेकिन जाएगा नहीं। समझ लीजिए। अब कैसे करें फिर, रिस्क कैसे लेते हैं आगे? बढ़िया कंपनी से पैसा कमाइए ना भाई, इस कंपनी से पैसा कमाइए, अब लगाइए रिस्क की टाइप में। मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, और आपके घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, और आप खुद भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अच्छी कंपनी से पैसा कमाया, यानी कि प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को रिस्की टाइप में लगा दिया, कुछ नहीं होगा, डूब जाए कल ही। नहीं यार, वो तो मैंने कमाया था,
3 लाख लेकर आया था बढ़िया कंपनी से, 3 लाख से थोड़े दिन रुका, 30,000 कमाया, और 30,000 को अलग अलग 5 कंपनियों में रिस्की टाइप में लगा दिया, 5 डूब गई, कोई दिक्कत नहीं, डूब गई ना 5, डूब जाने दीजिए, लेकिन रूल मत तोड़िए, आप नियम मत तोड़िए, उसके बाद देखिए पैसा कितना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बढ़िया कंपनी है, शानदार है, नीचे गिरती है फिर भागती, गिरती है फिर भागती है। अब मैं आपसे मना करता हूँ कि इस कंपनी के रिजल्ट्स देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल देखिए रिजल्ट्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कल भी मैंने आपको बता दिया था अगर आपने वीडियो देखी है। ठीक है, आज फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए रिजल्ट्स अगर आप देखें तो यहीं पर आपको दिखाई दे जाएंगे रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक बार पूरा ही देख लेते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स इस कंपनी के हैं। ठीक है, फिलहाल ये तो समझ में आपको आ गया ना, मजबूत कंपनी है, पैसा बनता रहेगा हमेशा, कभी नहीं डूबने वाला। लेकिन मार्केट कैप देखिए कितना है, 4.99 लाख करोड़, यानी कि आने वाले टाइम में ये 10 लाख करोड़ की भी कंपनी हो सकती है, यहाँ से शेयर डबल भी हो सकता है। वो सारी चीज़ों को भूल जाइए क्योंकि मजबूत कंपनी है। आपको क्या करना है, गिरावट है अच्छी खासी देखनी है, खरीदिए, SIP कीजिए, फिर गिरावट होगी फिर खरीदिए, गिरावट होगी फिर खरीदिए, तेजी बनेगी, इस तरीके से सिलसिला जारी रहेगा। गिरावट गिरावटें तेजी, ये चलता रहेगा। और ये अभी तो फिलहाल देखिए तेजी है, लेकिन अगर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें, गिरावट, तेजी हुई, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, खूब कमाइए जितना कमा सकते हैं। जी कमा सकता हूँ, कमाइए ना मेरे भाई, कमाइए, मैं कमाता हूँ, आप भी कमाइए। गिरावट पे खरीदना है, तेजी में बेचना है, और पूरी जिंदगी भर ये काम करना है, कर सकते हो। मजबूत कंपनी मिल गई है, टूट कर मत जाना, रो कर मत जाना। देखिए होता क्या है कि किसी इंसान की इच्छा होती है कि 3 लाख रुपया मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, उसकी पहली इच्छा क्या है कि देखिए आप स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको अगर स्टॉक मार्केट आता है तो इसका मतलब ये कि मूलधन आपका नहीं जाने वाला। जिस दिन आपको लगे कि मेरा मूलधन जा रहा है, भाई आपको कुछ नहीं आता, मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल बेकार हो। जी बुरा लग रहा है त्यागी टेंटे, अरे बुरा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरा भाई, बुरा लग रहा तो आपको बुरा लग रहा है तो लगने दे। अगर आप मूलधन, जी मैं तो ग्रेजुएशन करा हुआ हूँ, मैं तो लॉयर हूँ, वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, त्यागी टेंटेटिव्स, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है मुझे बोलने की? भाई हिम्मत मैं इसी बेस पे बोल रहा हूँ, आप खुद से एनालिसिस कर लीजिए। अगर आप अपना मूलधन रोक पाते हैं, मूलधन जो लेकर आए वो रुका हुआ है, आपका जो पैसा लेकर आए थे, तब आप स्टॉक मार्केट जानते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं जानते, कोई फायदा नहीं है। अगर मूलधन ही नहीं बचा पाए तो क्या आता है मेरे भाई, फिर तो सीखने की जरूरत थी, क्यों लगा दिया पैसा आपने स्टॉक मार्केट में? जी वो तो जल्दीबाजी हो गई, हम तो कॉल पुट इंट्राडे दुनिया भर में घूम गए, पता नहीं कहाँ कहाँ आप सही। अरे मेरे भाई गया ना, ठीक है गया, कोई बिजनेस करते हैं ठप हो जाता है वही मान लीजिए, लेकिन अब आगे से सही कीजिए। नहीं त्यागी टेंटेटिव्स नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ, कॉल पुट से मैंने 10 लाख 20 लाख खत्म कर लिया है, और जब तक मैं कवर नहीं करूँगा, अरे मेरे भाई और 10 लाख खत्म कर लेगा, सड़क पर आ जाएगा, तब तो आएगा, फिर तब तो सही तरीके पे आएगा। देखिए 10 में से 9 लोग खत्म हुए हैं कॉल पुट के अंदर, इसका मतलब क्या है, ये सेबी ने बोला। मेरा भी मन करता है कभी कभी मेरा भी मन करता है, जब पूरा पक्का सा रहता है, ट्रेंड ऊपर ही चलता रहता है, भागता रहता है, लेकिन फिर भी क्या आता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि पैसा कमाने के बाद भी वो चालाक हो जाता है। देखिए सीधी सी बात है, आप कहेंगे कि त्यागी ट्रेंड कभी तो मिलेगा, अलग हो जाइए, कोई नहीं, 10 में से 9 लोग तो खत्म हुए ना, एक में आइए आप, उन वाले 1% लोगों में आइए, 10% उन लोगों में आइए, मैं क्यों आऊँ भाई उनमें? ठीक है, पहले तो मैं अपने आप को 90 वाले लोगों में ही कैलकुलेट करूँगा ना, वो बचे ही नहीं आज तक। कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर ऐसा निगेटिव हार्मोन्स क्रिएट हो जाता है या केमिकल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से किसी दिन ऐसा झटका लगता है, वो सारा पैसा चला जाता है। तो उधर की तरफ जाना ही नहीं है, डीएक्टिवेट कर दीजिए, कॉल पुट को डीएक्टिवेट कर दीजिए, जैसे कि मैंने करके रखा हुआ, कॉल पुट डीएक्टिवेट नहीं करना है। हाँ चेक कर सकते हो आप, किसी भी स्क्रिप्ट को लगा के चेक कर सकते हो कि आज कितना बढ़ा है कितना, बस वहीं तक है। आपको समझाने के लिए मुझे दिखाना भी पड़ता है, लेकिन काम नहीं करना है, कॉल पुट के अंदर काम नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से पैसा बनेगा, सही तरीके से काम कीजिए, खूब पैसा बनेगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, तो सितंबर क्वार्टर देख लीजिए, 51,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 55,000 करोड़, उसके बाद 67,000 करोड़, 55,000 करोड़, अभी देखेंगे 61,000 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आया। कोई बात नहीं है, ये अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर देखते हैं 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का, इससे पहले वाले क्वार्टर में 3,400 का था, उससे पहले 5,000 करोड़ का, उससे पहले 3,500 करोड़ का था, और 1 साल पहले 3,800 करोड़ का। बढ़िया मजबूत कंपनी है, गिरावट है, उछल कूद ऊपर नीचे होती रहेंगी। FIDIs आप देख सकते हैं चुपचाप बैठे हुए हैं यहाँ पर, बढ़िया होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए FIs देखिए 21% की होल्डिंग है, DIs की 40% है, घुमाते रहते हैं शेयर को ऊपर नीचे। ठीक है, आप कहाँ पर हैं बताइए? पब्लिक की भी 37% हिस्सेदारी है, तो बढ़िया कंपनी है, गिरेगी बढ़ेगी, कमाते रहें पैसा।
कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, अभी गिरावट हुई थी कल। अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो कल की तीनों वीडियो बताइए, देखिएगा और उसमें बताइएगा रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में मैंने बोला था क्या नहीं, कि गिरावट पे शेयर है, बढ़िया कंपनी है, पैसा आके आने वाले टाइम में बना के दे सकती है। आज ही एक ही दिन के अंदर 12% आपको मौका मिला, बड़ा प्लेयर ले गया, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। आप खरीदना चाहते हैं, हाँ ऊपर खरीदिए, नीचे गिरावटें मिलेंगी। शेयर अच्छा खासा गिरा था लेकिन ऊपर की साइड में अच्छी खासी तेजी बन गई, आप देखते रह गए। ठीक है, तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस बढ़िया शानदार है। ठीक है, और अच्छा एक ग्रुप के अंदर कंपनी के आती हुई नजर आ रही है, बढ़िया कंपनी का काम धंधा बढ़िया है, ड्रोन सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है। तो शेयर अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है आने वाले टाइम में, तो चाहो तो शेयर पे ही फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 10,000 करोड़ का सिर्फ इस कंपनी का मार्केट कैप है, पैसा आने वाले टाइम में अच्छा बन सकता है। तो देखते रहें ऐसे ही शेयर को। बात करते हैं यहाँ पर एक शानदार कंपनी और है इंजीनियर्स इंडिया। अगर आप देखना चाहते हैं और लंबा पैसा मोटा पैसा बनाना चाहते हैं लंबे समय के अंदर, तो इस कंपनी के अंदर भी बड़ा पोटेंशियल मुझे नजर आता है। 194 रुपये का भाव है, गिरावट इसके अंदर भी हुई थी। अनुमान तो हम 200 रुपये 210 रुपये के आसपास से लगा रहे थे कि ऊपर ही जाएगा, जब एक बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी। तो 300 रुपये से गिरकर ये यहाँ पर गया है। और अगर एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई, 173 रुपये तक नीचे गया। अब अच्छी खासी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या तेज़ी ये बरकरार रहने वाली है, क्या तेज़ी कंटिन्यूसली रहने वाली है, उसका जवाब आपको मिलेगा। एफआईज क्या लगातार माल बेच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं एफआईज का डेटा। कंपनी बढ़िया है, आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकती है, क्योंकि 5 साल के अंदर कोई खास पैसा बना के नहीं दिया। शेयर रुका हुआ था, बिल्कुल जाम था, और अच्छा पैसा ऊपर की साइड में बना के दिया है। तो जैसे लार्सन एंड टुब्रो अच्छा पैसा आपको बना के दिया है, शायद ये शेयर भी अच्छा पैसा आपको बना के दे दे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि एफआईडीआईज की किस तरह की इस समय बिकवाली हुई है आज के दिन। यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं डीआईज की। अगर देखने की कोशिश करते हैं तो डीआईज का डेटा आज की डेट में 31 अक्टूबर को देखते हैं तो 3,514 करोड़ की इन्होंने यहाँ पर नेट बाइंग की है। वैसे देखें तो 13,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है और 9,400 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। ठीक है, तो बाइंग ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं एफआईज की तो देखिए 16,600 करोड़ का इन्होंने माल यहाँ पर खरीदा है, वो 22,400 करोड़ का माल इन्होंने बेचा। देखिए डरने वाली तो कोई बात नहीं, देखिए खरीदा तो दोनों ने है, ये भी खरीद रहे हैं। अगर ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात रहे तो यहाँ पर क्यों खरीदें लोग, ठीक है। तो समझ में बात ये आनी चाहिए आपको कि माल ये लगातार बेच रहे हैं, तो मार्केट पर अभी संकट ही बना हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एकदम भर के एकदम मार दूं या ऐसा, मैं आपसे क्या बोलता हूं कि ये मत सोचिए कि शेयर मार्केट में गिरावट और नहीं हो सकती, गिरावट और भी हो सकती है। तो ये समझना जरूरी है। क्या कल से बंद हो सकती है गिरावट? अगर इन्होंने बेचना बंद किया तो गिरावट बंद हो जाएगी, फिर तेजी बननी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं अब क्या आगे होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।